नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट परीक्षा 2025-26 की तैयारी को लेकर के। तो आप सभी जेटेट का परीक्षा देने के लिए तैयार होंगे। जेटेट परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है, तो आप सभी यहां पे क्लासेज के लिए अवश्य जुड़ेंगे। आपको बताते चले, जेटेट में तैयारी को लेकर के बहुत तरह से आपके मन में कौतूहल बना हुआ होगा कि किससे तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें। तो आपको हम बताते चले, जेटेट परीक्षा में यदि आपको परचम लहराना है तो आप झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम JCERT किताब को पढ़ना कभी भी नहीं भूलेंगे। बाहर का प्रैक्टिस सेट लेकर के यदि आप पढ़ रहे हैं तो वो आपके साथ धोखा हो रहा है, ठीक है। तो आप JCERT जैक का किताब ले लीजिए, जो कि आपको झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालयों में मिलते हैं। अगर आपको नहीं मिल पाता है तो हम देखिए यहाँ पे झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालय से आपको हूबहू हैंड रिटेन नोट्स डेली बना करके, जो आपका न्यू सिलेबस आया है उसके आधार पर यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का, चाहे आप 1 से 5 के शिक्षक हो, चाहे 6 से 8 का शिक्षक हो, सभी की तैयारी करवाते हैं। आप घर बैठे यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके सभी सब्जेक्ट का केवल 500 रुपये में तैयारी कर सकते, जिसके लिए देखिए यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दिया गया है 9631054226 पर आप संपर्क करके यहाँ से सभी कोर्सेज परचेज भी कर सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज बन गए हैं, तो आप अवश्य संपर्क कर लेंगे, घर बैठे ही तैयारी यहाँ से हो जाएगी। चलिए देखते हैं बच्चों की कक्षा में 25 लड़कियां हैं, लड़कों का प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, हरियाणा टेट 2012 में पूछ दिया गया था। देखिए, बहुत ही आसान प्रश्न है। यदि आप एक बार इस तरह के प्रश्न को बना लेते हैं तो आपको यहाँ से जो है इस तरह का प्रश्न कभी छूटेगा ही नहीं। देखिए, प्रतिशत का टाइप 2 प्रश्न आपको जो थ्योरी पेपर है उसमें दिया गया है। टोटल कंप्लीट जो प्रतिशत बताया है उसमें। अब इसी का हम क्या कर रहे हैं, बारी बारी से यहाँ सब टॉपिक से आपको मिला हुआ प्रश्न मिल रहा है। ठीक है, बना दिए हैं, आप वहाँ से बना करके अपना प्रैक्टिस कर सकते थे। प्रैक्टिस सेट 11वां है आपका। ठीक है, मैथ का प्रैक्टिस सेट 11वां है, यहाँ जरूर देख लीजिएगा। चलिए देखिए, सबसे पहले क्या कर रहे हैं, 40 बच्चों की कक्षा में, यानी जो कक्षा है उसमें कितने बच्चे हैं, 40 बच्चे हैं। अब बच्चों का मतलब यहाँ पर लड़का और लड़की दोनों मिला करके है। ठीक है, 40 लड़का और लड़की दोनों मिला करके हैं। उसमें 25 लड़कियाँ हैं, लड़कों का प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, तो टोटल बच्चे कितने हैं, 40 हैं। 40 में कितना है, 25 जो है लड़कियां हैं। तो लड़कों की संख्या कितना है बताइए, लड़कों का संख्या निकाल लीजिए, क्योंकि प्रतिशत जिसका निकालना होगा उसका संख्या जानना आपको ज़रूरी होगा। ठीक है, तो लड़कों का प्रतिशत निकालना है तो लड़कों का संख्या जानना आपको ज़रूरी है। ठीक है, तो 40 बराबर कितना हो गया, 25 प्लस लड़कों की संख्या। अब लड़कों बराबर कितना हो जाएगा, तो 40 में से 25 को इधर ले जाइएगा, बराबर के दूसरे तरफ ले जाइएगा तो ये प्लस में है, माइनस में जाएगा तो 40 माइनस 25, तो 40 माइनस 25 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, 15, तो लड़कों का संख्या हो गया 15। ठीक है, तब लड़कों का प्रतिशत निकालना है तो देखिए, जिसका प्रतिशत निकालना होगा उसका संख्या ऊपर, यानी लड़कों का प्रतिशत बराबर होगा लड़कों का संख्या बट्टे कुल संख्या। तो कुल संख्या कितना है, 40, और इंटू हो जाएगा 100, इंटू हो जाएगा 100। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 20 दूनी 40, अब 20 पचे 100 हो गया। अब देखिएगा 15 पचे 75, अब बट्टा में 2 रह गया, इसको काटिएगा 2 तिया 6 हो गया, 15 हो गया, 2 सत्ते 14 हो गया, दशमलव दीजिएगा, 10 आएगा 37.5, यानी 75 में 2 से भाग देंगे तो 37.5 आएगा। आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो 37.5% इसका राइट आंसर हो गया, तो इसका राइट आंसर ई हो जाएगा। ठीक, बाकी देखिए आपको हम विस्तृत रूप से नीचे हल भी कर दिए हैं, इसको आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ से अच्छी तरह से बनाया हुआ रहता है, जिससे कि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे। देख रहे हैं, जो भी चीज़ हमने बताया उस टोटल को यहाँ पर बनाया हुआ है। ठीक, बाकी देखिए यहाँ पर सूत्र भी आपको हम दिखा दिए हैं, सूत्र भी दिया हुआ है, यहाँ से सूत्र लिख लीजिएगा। 30 लीटर पानी तथा दूध के मिश्रण में, 30 लीटर पानी तथा दूध के मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात 2:3 है। मिश्रण में दूध की प्रतिशत मात्रा ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर प्रतिशत मात्रा किसका निकालना, दूध का। अब सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए है, 30%, 40%, 60%, कोई नहीं, पंजाब टेट 2021 में पूछा था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पानी और दूध का अनुपात यहाँ पर दिया हुआ है, तो पानी शुरू बार लिखा हुआ है, दूध बाद में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर शुरू बार 2 है, बाद में 3 है, तो पानी की मात्रा 2 है और दूध का मात्रा 3 है, और कुल मात्रा ये दोनों को जोड़िएगा तो 5 है। ठीक, अब प्रतिशत कितना किसका निकालना है, दूध का प्रतिशत। ठीक, तो दूध का प्रतिशत मतलब हो जाएगा दूध का संख्या बट्टे यहाँ पर हो जाएगा कुल संख्या, और इंटू कितना हो जाएगा 100। तो दूध का अनुपात कितना है, देखिए शुरू बार पानी है, बाद में दूध है, तो दूध का 3 है, तो 3 बट्टे कुल कितना हो गया, 3 2 5, तो 3/5, और इंटू हो गया 100। 5 विशेष कितना हो गया 100,
और 20 दिया कितना हो गया 60, यानी 60% जो है इसमें दूध है। कितना है 60% दूध है, 60% सी में है। राइट आंसर इसका सी होगा। अगर यहाँ पर आपको नहीं दिखाई दिया बढ़िया तो बाकी यहाँ पर देखिए आपको सब चीज़ बनाया हुआ है, यहाँ से बना लीजिएगा, क्लियर हो लीजिएगा आप। ठीक है, चलिए अगला है 120 लीटर CO2, 120 लीटर CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात 4:6 है। कार्बन का प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, 120 लीटर CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात 4:6 है। कार्बन का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, 30%, 20%, 40% या 50%। ये कहाँ का है? तो यूपी टेट 2018 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो 120 लीटर CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात 4:6 है। देखिए तो शुरू बार कार्बन है तो कार्बन का अनुपात 4 और बाद में ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का अनुपात 6 और टोटल कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 10। अब देखिए किसका पूछा है? कार्बन का प्रतिशत। तो कार्बन का प्रतिशत मतलब कार्बन का अनुपात। ठीक है, तो कार्बन का अनुपात कितना है? शुरू वाला 4 है कार्बन का, तो 4 और कुल कितना हो जाएगा 10 और इंटू कितना हो जाएगा 100। 10 दही कितना हो जाएगा 100 और 4 दही कितना हो जाएगा 40। यानी उसमें जो कार्बन का जो प्रतिशत है वो कितना हो जाएगा 40% हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कार्बन का प्रतिशत व कार्बन का अनुपात 4 हो गया, कुल अनुपात 4 6 10 हो गया, इंटू 100 कर दिए हैं। क्लियर, इसी तरह से बनता है ये अनुपात वाला प्रश्न, बहुत ही ईजी होते हैं और यहाँ से एक प्रश्न प्रतिशत से आपका 100% एग्जाम में रहेगा। ठीक है, क्योंकि आपका सिलेबस बनाया गया है। रोहित ने एक पुराना स्कूटर 25,000 रुपये में खरीदा और उसकी मरम्मत पर 5,000 रुपया खर्च कर दिया। अब वह उसको 20,000 रुपया में बेच दिया। इस पूरे सौदे पर लाभ या हानि क्या होगा? ठीक है, लाभ 5,000, हानि 3,000, लाभ 10,000, हानि 10,000, क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्रैमुल रोहित ने पुराना स्कूटर 25,000 रुपये में खरीदा, यानी क्रैमुल जो है वो कितना है 25,000 और 5,000 रुपया जो गाड़ी नहीं अच्छी चल रही थी तो उस पर 5,000 रुपया और खर्च कर दिया। यानी उसका अब कुल क्रैमुल, ये देखिए ऊपरी भी है, जो ऊपर हम लोग खर्च करते हैं उसको क्रैमुल में ही आपको जोड़ देना है। ठीक है, तो 25,000 और 5,000 30,000, यानी अब उसका 30,000 रुपया का खरीद हो गया, क्रैमुल हो गया। अब वह गाड़ी अच्छी तरह से चला पा रहा। ठीक है, लेकिन उसको अब वह कितने में बेच दिया? 20,000 में बेच दिया। तो बेचना मतलब विक्रयमूल, यानी खरीदा है 30,000 में, बेच दिया 20,000 में। तो इस मतलब कि क्रयमूल बड़ा है, विक्रयमूल छोटा है। तो क्रयमूल जब बड़ा होगा, विक्रयमूल छोटा होगा, तो इस केस में हानि हो जाएगा। ठीक है, और हानि बराबर बड़ा में से छोटा है, यानी क्रयमूल में से विक्रयमूल घटाइएगा। तो 30,000 में से 20,000 घटाइएगा तो 10,000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 10,000 किस में है? 10,000 डी में है हानि, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। बाकी देखिए नीचे बनाया हुआ है, सब चीज़ डीपली बनाया हुआ है, सबको PDF भेजा जा रहा है, सबको PDF मिल जा रहा है। आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा, बना लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, ये ज्यामिति और आकृति समस्या है। जब दो विभिन्न रेखाएं एक दूसरे से एक बिंदु पर मिलती है तो उस रेखा को क्या कहते हैं? यूपी टेट 2015 का है। प्रतिच्छेदी रेखा, समांतर रेखा, वक्र रेखा या कोई नहीं? प्रतिच्छेदी रेखा, समांतर रेखा, वक्र रेखा या कोई नहीं। ठीक है, देखिए जब दो रेखा, एक रेखा ये हो गया मान लीजिए और एक रेखा ये हो गया, ये दोनों एक बिंदु पर यहाँ पर काटते हैं तो इस कटिंग बिंदु को क्या कहते हैं? इस कटिंग बिंदु को हम लोग प्रतिच्छेदी बिंदु कहते हैं और इस पूरे लाइन को प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं हम लोग। ठीक है, राइट आंसर ये हो जाएगा। जब दो रेखाएं एक दूसरे के समानांतर आगे की ओर बढ़ती जाती है, कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करती हो, क्या कहलाती है? ठीक है, जब दो रेखा एक दूसरे के समानांतर होगी, आगे बढ़ते जाएगी, तो क्या कहलाएगी? तिर्यक रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा, समांतर रेखा या कोई नहीं। ठीक है, ये पंजाब टेट 2015 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो जब दो रेखाएं आगे को बढ़ती जाती है, कहीं प्रतिच्छेद नहीं करती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? यहाँ पर समांतर रेखा कहते हैं। एक दूसरे के आगे बढ़ते जाती है, एक दूसरे समान क्रम में होती है, तो उस रेखा को हम लोग समांतर रेखा कहते हैं। ये देखिए आपका समांतर रेखा यहाँ पर बना हुआ है, यही रेखा जो है आपका समांतर रेखा हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें अनुचित भिन्न कौन है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन है आपको बताना है। 2/3, 4/6, 2.1/3 या 7/2। ठीक है, कौन सा होगा आपको बताना है। देखिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है कि अंश जो होता है हमेशा हर से बड़ा होता है। तो 7/3, 7/5, 7/6 ये सब जो है आपको अनुचित भिन्न में आएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आएगा, विषम भिन्न में आएगा। ठीक है, तो पहला तो नहीं है, दूसरा तो नहीं है। देखिए डी नंबर 100% जो दिया हो उसके आधार पर
ये जो है आपका अनुचित भिन्न है, क्योंकि इसमें अंश बड़ा है और हर छोटा है, ठीक है। लेकिन एक क्रम में अगर ये इस तरह से न दिया हो रहता, अगर इससे जा रहा था 3 दूनी 6 1 7/3 होता, तो इसको भी हम अनुचित भिन्न में ले जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी जिस कंडीशन में उसके आधार पर यहाँ पर 7/2 आपका अनुचित भिन्न है, ठीक है। देखिए अनुचित भिन्न में क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है लिखा हुआ है, इस प्रकार के भिन्न में अंश हमेशा हर से बड़ा होता है, हर से बड़ा होता है अंश, ठीक है। इसलिए इसको भिन्न को हम लोग विषम भिन्न कहते हैं, ठीक है। इसमें विषम भिन्न का समूह है, इसमें विषम भिन्न का समूह है 7/4, 9/5, 6/5, 6/11, 7/13, 8/20, 2.1/3, 3.1/4, 5.2/3। कौन सा है जो इसमें विषम भिन्न का समूह है, आपको बताना, ठीक है। तो जनरली विषम भिन्न क्या होता है कि अंश बड़ा होगा, हर छोटा होगा। तो इसमें भी अंश बड़ा है, इसमें भी अंश बड़ा है, इसमें भी अंश बड़ा है, तो ये तो ऑलरेडी विषम भिन्न है। इसमें अंश छोटा है, अंश छोटा है, अंश छोटा है, तो ये तो विषम भिन्न नहीं है। इसमें अगर इसके आधार पर देखेंगे तो यहाँ पर अंश और इसके आधार पर देखेंगे तो ये जो है ये भी विषम भिन्न नहीं है, ठीक है। और अगला देखेंगे डी, तो ये तो कोई नहीं है, तो राइट आंसर ए होगा। लेकिन इस केस में अगर हम इसको पढ़ के देखते हैं तो 2 3 6 6 1 7/3 होगा। अगर देख 3 चौके 12, 12 1 13, 13/4 होगा, और 5 3 15 और 2 17, 17/3 होगा। तो ये अनुचित भिन्न अगर सजाएंगे तो हो सकता है, लेकिन फिलहाल आपको सीधे देखना है, इसलिए पहला को लेकर के आप जाइएगा, ठीक है। एक नल हौज का 1/2 भाग 1 घंटा में भरता है, दूसरा नल हौज का 1/3 भाग 1 घंटा में भरता है। दोनों नल मिलकर हौज को 1 घंटा में कितना भरेंगे, ठीक है। 3/4 भाग, 4/6 भाग, 5/6 भाग या कोई नहीं, ठीक है। चलिए, एक नल हौज का एक घंटा में एक नल भरता है और दूसरा का हौज भी 1 घंटा में 1/3 भाग भरता है। अब दोनों अगर एक साथ मिल जाए तो हौज को कितने देर में खुलेगा, तो इसको जोड़ लीजिएगा, ये दोनों को जोड़ लीजिएगा। ये किसका हो गया, भिन्न का जोड़ हो गया। तो 2 और 3 का लघुत्तम कितना हो गया, 6 हो गया। 2 3 6 हो गया, 3 एकम 3 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, 2 एकम 2 हो गया, यानी 5/6 भाग। यानी 1 घंटा में कितना भाग भरेंगे उस हौज का, तो 5/6 भाग दोनों नल भर पाएंगे, ठीक है। चलिए, बाकी यहाँ बनाया गया कि 1 घंटा में पहला नल 1/2 भाग, दूसरा नल 1 घंटा में 1/3 भाग, और दोनों नल मिलकर 1 घंटा में, यानी जोड़ दीजिए तो 5/6 भाग आ रहा है, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, 2 मीटर लंबा एक तार के 2 टुकड़े किए गए हैं। यदि एक टुकड़े की लंबाई 1.5 मीटर है तो दूसरे टुकड़े की लंबाई ज्ञात कीजिए, क्या होगा। 8/5, 7/5, 9/5, 3/5, ठीक है। देखिए 2 मीटर लंबा एक तार था, यहाँ पर देख लीजिए, ये तार का लंबाई कितना था, 2 मीटर, ठीक। अब इसको क्या किया गया, इसका 2 टुकड़ा किया गया, यानी एक ये हो गया और एक ये हो गया, 2 टुकड़ा। एक टुकड़े का लंबाई ये है 1/5, तो इस टुकड़ा का लंबाई कितना है आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो टोटल 2 है, तो उसमें एक का लंबाई 1/5, तो दूसरे का क्या होगा बताइए। तो दूसरा का हम क्या करेंगे, पूरा ही बड़ा वाला टेप में से, तो बड़ा टेप का जो लंबा तार है, बड़ा तार, वो 2 मीटर का है, उसमें से इसको घटा देंगे, उसमें से इसको घटा देंगे, तो कि इसका माप मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। पूरे में से इतना को काट देते इसका माप मिल जाएगा, तो 2 में से 1/5 घटा देंगे, यानी 2 मीटर माइनस कितना करेंगे, 1/5 मीटर, ठीक है। 2/1, 1 और 5 का लघुत्तम कितना हो गया, 5, 1 5 5, 2 5 कितना हो गया, 10, 5 एकम 5, 1 एकम 10 माइनस 1, ठीक है। यानी 9/5 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 9/5 किस में है, सी में है, तो सी इसका राइट आंसर हो गया। बाकी देखिए यहाँ पर बना के आपको दिखाया हुआ है, ठीक है। चलिए अगला है, जिस त्रिभुज की 2 भुजा की माप आपस में बराबर होती है वो क्या कहलाता है, ठीक है। समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु या कोई नहीं। चलिए देखते हैं, जिस त्रिभुज की, कोई त्रिभुज लीजिए जिसमें 2 भुजा की माप बराबर हो, तो यहाँ पर मान लेते हैं ABC एक त्रिभुज है, इसकी 2 भुजा, इसको भी 7 सेंटीमीटर है, इसको भी 7 सेंटीमीटर है, बाकी ये 5 मीटर है। तो इस त्रिभुज का नाम क्या होगा, ये पूछ रहा है। 2 भुजा की माप बराबर है, तो 2 के लिए द्विव लिखते हैं हम लोग, ठीक है, 2, और बराबर के लिए सम लिखते हैं, सम। समद्विव बाहु त्रिभुज हो गया, वो कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी 2 भुजा बराबर होती है, यानी राइट आंसर बी होगा। 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज का नाम क्या है, समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु या कोई नहीं, ठीक है। तो एक त्रिभुज है, ठीक है, इसको देख रहे हैं, ये 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, ये सभी भुजा अलग अलग हैं।
जब सब भुजा किसी त्रिभुज का अलग अलग होता है तो उसको हम लोग विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। विषम बाहु किस में है? सी में है, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है, इसको भरना है। 3/4 है, बराबर का चिन्ह है, यहाँ पर क्या भराएगा? खाली स्थान में आपको बताना है। 6 होगा, 12 होगा, 24 होगा या कोई नहीं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या इसमें संबंध आ रहा है। तो देख रहे हैं हम नीचे में 4 को 2 से गुना कर रहे हैं तो 8 हो रहा है। ठीक है, तो जब नीचे वाला एक संबंध हमेशा आपको मिल जाता है, वही अगला के साथ भी संबंध होता है। तो 4 दूनी 8 हो गया, तो ऊपर भी हम 2 से गुना करेंगे तो 3 दूनी 6 होगा, यानी यहाँ पर 6 भराएगा। राइट आंसर इसका 6 होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे बनाया हुआ है इस तरह से। अभी हमने आपको बताया भी कि इधर से 2 से, तो इसको भी 2 से गुना करके लिख दीजिएगा। चलिए अगला में आप लोग जल्दी जल्दी बताइएगा इसमें क्या आंसर होगा। 3/7 और इधर है हैशटैग और 28, क्या होगा बताइएगा। तो देखिए 6 होगा, 14 होगा, 21 होगा, कोई नहीं है। तो यहाँ पे 7 चौक 28 हुआ है, 4 बार में गुना हुआ है। तो यहाँ भी करेंगे हम 3 गुने 4, 3 गुने 4 कितना होगा? 12। तो राइट आंसर इसका 12 होगा। 12 किस में है? डी में, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पर बनाया हुआ है। एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा आपको बताना। 144, 154, 134 या 194 सेंटीमीटर स्क्वायर। CG टेट 2018 में पूछा गया था। ठीक है, एक वृत्त है, चलिए सबसे पहले हम वृत्त बनाते हैं। एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है? देखिए जिसकी त्रिज्या जो है आपको 7 सेंटीमीटर। ठीक है, जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, 154, 134 या 194 क्या होगा। ठीक, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है हम लोग जानते हैं, पाई आर स्क्वायर होता है। पाई का मान रखेंगे 22/7, आर आपका 7 है तो 7 2 बार लिखेंगे और ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। 7 से 7 कट गया और 22 7 154 हो गया, तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए बाकी नीचे बनाया हुआ भी है, देख लीजिए। जिनको वहाँ दिक्कत लगता है, यहाँ से आप जो PDF आपको मिल रहा है आप उसको देख के बना भी सकते हैं। ठीक है, एक वृत्त का व्यास 22 सेंटीमीटर है, उस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? 11, 12, 14 या कोई नहीं। ठीक है, एक वृत्त बनाते हैं और व्यास हुआ है जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है। यह कितना है आपका? 22 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या मतलब ये व्यास का आधा, ये 22 है तो इधर भी 11 होगा, इधर भी 11 होगा। तो केंद्र से परिधि तक इधर भी खींचे तो त्रिज्या है और इधर भी खींचे तो त्रिज्या है, और ये बीचों बीच निकला तो व्यास है। तो त्रिज्या कितना होगा? 11 होगा। 11 किस में है? ए में है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और देखिए यहाँ सूत्र भी होता है R = D/2। त्रिज्या जो होता है वो व्यास का हमेशा आधा होता है, तो व्यास 22 है, 22 का 2 यानी 11, अगर सूत्र चलिएगा तब। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। 70 डिग्री और 60 डिग्री का कोण क्या कहलाएगा? पूरक कोण, समपूरक कोण, कोई नहीं है सभी। ठीक है, 70 डिग्री और 60 डिग्री का कोण क्या होगा? तो देखिए 70 डिग्री और 60 डिग्री को जब हम जोड़ेंगे तो वो आ जाएगा 130 डिग्री। ठीक, पूरक कोण होने के लिए दो कोणों का योगफल 90 डिग्री होना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा है, इसलिए पूरक कोण होगा नहीं। समपूरक कोण होने के लिए दोनों कोणों को 180 डिग्री होना चाहिए, ये भी नहीं हो रहा है, इसलिए ये भी नहीं है। तो राइट आंसर सी यानी कोई नहीं होगा। ठीक है, दो कोणों का योगफल 90 डिग्री होता है तो वह कोण क्या कहलाता है? अभी आपको बताएं कि यदि दो कोणों का योगफल 90 होगा तो उसको हम लोग पूरक कहेंगे, और दो कोणों का योगफल अगर 180 डिग्री होगा तो उसको हम लोग समपूरक कहेंगे। तो दो कोणों का योगफल 90 है, वह कौन सा कोण होगा? तो वह पूरक कोण है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, 90 डिग्री का पूरक कोण है 0, 90, 10 या कोई नहीं। ठीक है, तो पूरक कोण बराबर क्या हो जाता है? 90 डिग्री माइनस दिया गया कोण, तो 90 डिग्री का पूरक कोण, तो 90 डिग्री में से 90 डिग्री घटा लीजिए, 0 डिग्री। राइट आंसर 0 हो गया। ठीक, x का मान बतावें, आपको बताना है कि इसमें x का मान कितना होगा। ठीक है, 30 डिग्री, 40 डिग्री या क्या होगा। ठीक, देखिए तो यहाँ पे x का मान क्या होगा? तो ये त्रिभुज के गुण से हम देखते हैं, त्रिभुज के गुण से तीनों कोणों का योगफल 180 होना चाहिए। तो 30 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस x बराबर 180 डिग्री, 30 और 40 70 डिग्री प्लस x बराबर 180 डिग्री। x बराबर कितना हो गया? 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री बराबर 110 डिग्री। राइट आंसर 110 होगा, 110 सी में है तो सी से हो जाएगा। ठीक है, बाकी यहाँ बनाए हुए हैं। x का मान बताओ, आपको बताना है इसमें x का मान कितना होगा। ठीक है, फिगर को देख लीजिएगा, 40, 50, 60 या 30। यहाँ पर x है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल के सूत्र से चलेंगे हम लोग। कितना होता है? 180 डिग्री। तो पहला x हो गया, दूसरा जगह पर आया तो 60 हो गया,
अब तीसरा ही कोण कितना का बताइएगा। सीधा स्ट्रेट है मतलब ये 90 डिग्री है, याद रखिएगा 90 डिग्री, सीधा दे दिया था 90 डिग्री हो गया, बराबर कितना हो गया 180 डिग्री। x प्लस 60 और 90 कितना हो गया 150 हो गया, बराबर 180 डिग्री। अब x बराबर क्या होगा 180 डिग्री में से 50 डिग्री 150 घटा देंगे 30 डिग्री हो गया। तो राइट आंसर इसका 30 हो जाएगा। 30 किस में है, डी में है, तो डी ही इसका आंसर हो गया। बाकी देखिए यहाँ पर क्लियर बनाया हुआ है, आप सभी देख लीजिएगा। 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच का कोण क्या कहलाता है। 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच का कोण क्या कहलाता है। न्यून कोण, यानी 90 से नीचे यानी 0 से 90 के बीच का कोण न्यून कोण। अधिक कोण मतलब 90 डिग्री से ऊंचा और 120 डिग्री से नीचा, ठीक है, 180 डिग्री से नीचा कर दीजिएगा, ठीक। तो 90 से यहाँ पर 180 के नीचे हो गया। अब 180 के नीचे, तो वही पूछा 90 से अधिक और 180 के बीच का कोण क्या कहलाएगा। तो 90 और 180 के बीच का कोण जो कहलाएगा वो आपका यहाँ पर अधिक कोण कहलाएगा, ठीक है। 180 डिग्री का कोण कहलाता है ऋजु कोण, सरल कोण, दोनों या कोई नहीं। सीजी टेट 2020 का पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो 180 डिग्री का कोण क्या कहलाता है, सरल कोण भी उसी को कहते हैं, ऋजु कोण भी उसी को कहते हैं, यानी राइट आंसर सी दोनों हो जाएगा। 180 डिग्री और 360 डिग्री के बीच का कोण कहलाता है, 180 डिग्री और 360 डिग्री के बीच का कोण क्या कहलाता है। तो 180 डिग्री से बड़ा हो गया, 360 डिग्री से छोटा हो गया, ऐसे कोण को हम लोग प्रतिवर्ती कोण के नाम से जानते हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होता है वह क्या कहलाता है। समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण या त्रिभुज, ठीक है। न्यून कोण मतलब 90 से कम और 0 से ऊपर, 0 से 90 के बीच, और एक्यूरेट 90 डिग्री ये हो गया समकोण। एक्यूरेट 90 डिग्री वाला कोण समकोण, और अधिक कोण, ठीक है। अधिक कोण नहीं होगा, समकोण होगा जाएगा इसका। अगला है त्रिभुज है, यह किस प्रकार का त्रिभुज है आपको बताना है। यह त्रिभुज किस प्रकार का है, पंजाब टेट 2015 में दिया था। समकोण, अधिक कोण, न्यून कोण या कोई नहीं, ठीक है। तो त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री है, तो जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो उसको हम लोग समकोण कहेंगे, ठीक है। और जब तीनों कोण न्यून कोण हो तो उसको हम लोग न्यून कोण कहेंगे। जब एक कोण 90 से अधिक हो तो उसको अधिक कोण कहेंगे। तो ये 90 डिग्री है एक्यूरेट, इसलिए समकोण में चला जाएगा। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। 1000 का पूर्ववर्ती संख्या है 99, 999, 9 या 9999। देखिए पूर्ववर्ती संख्या वह संख्या है जिस संख्या में एक घटाया जाता है। तो 1000 में से एक घटा दीजिए या 1000 में से एक कम कर दीजिए, बचता है 999, इसलिए 999 जो है इसका पूर्ववर्ती संख्या है। किसी संख्या के पहले वाली संख्या उसकी पूर्ववर्ती संख्या होती है, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न एक रहेगा। 999 का परवर्ती संख्या है। परवर्ती संख्या में क्या होता है, एक जोड़ा जाता है। परवर्ती संख्या में क्या होता है, एक जोड़ा जाता है। पर मतलब पश्चात या बाद वाली संख्या। तो 999 के बाद वाली, तुरंत बाद वाली संख्या पूछ रहा है, क्या होगा 1000। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, ठीक है। चलिए 999 का परवर्ती संख्या है, तो यहाँ पर 999 प्लस 1 1000 हो गया। मीना ने 25 रुपये वाली 9 कॉफ़ियाँ कर दी, कुल कितने रुपए देने होंगे दुकानदार को। ठीक है, 25 रुपये वाला 9 कॉपी यदि आप खरीदे दुकानदार को कितना दीजिएगा। 25 में 9 से गुना कर दीजिएगा, 5 9 45, 2 18 और 4 22, 225 रुपया दीजिएगा। 225 किस में है, बी में है, तो राइट आंसर इसका बी हो गया। रामू के पास 50 रुपये वाला 20 नोट है। रामू के पास कुल कितना रुपया है आपको बताना है। पंजाब टेट 2019 का पूछा गया प्रश्न है। 100, 10, 1000 या कोई नहीं, ठीक है। तो 50 रुपये वाला 20 को नोट, एक नोट का कीमत 50 रुपया, 20 नोट का कीमत, तो 50 गुने 20 कर लीजिएगा, 5 दूनी 10 हो गया और 2 0 1000, यानी उसका संख्या 1000 हो जाएगा। 1000 किस में, सी में है, तो राइट आंसर इसका सी हो गया, ठीक है। 1 मीटर कपड़ा का मूल्य 75 रुपये है, तो ऐसे 10 मीटर कपड़ा का मूल्य क्या होगा, 750, 7500, 755 या कोई नहीं, ठीक है। देखिए 1 मीटर कपड़ा का मूल्य 75 रुपये, 10 मीटर कपड़ा का मूल्य क्या होगा। तो 1 मीटर का 75, 10 मीटर तो 75 गुने 10 यानी 750 रुपये होगा। 750 ए में है, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर डेली अभी प्रैक्टिस सेट आपका चल रहा है, क्योंकि सारा सिलेबस आपका कंप्लीट है। तो यहाँ पर मिक्सअप क्लासेज अभी चल रहे हैं शाम को 7 बजे। तो 1 to 5 के जितने भी शिक्षक होंगे शाम को 7 बजे डेली अवश्य जुड़े। और यहाँ से JCERT जय किताब से बना हुआ हैंड रिटेन नोट्स का टोटल कंप्लीट कोर्स, साथ में यहाँ पर नोट्स और साथ में PDF वीडियो सब कुछ मिल रहा है। आप यहाँ से खरीद करके पढ़ लीजिएगा, ठीक है। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, धन्यवाद।